नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। और आज का हमारा वीडियो संबंधित है क्लास 8th ब्रिज कोर्स मैथ से। और आज हम सॉल्व करेंगे 6th वीक की 3rd एक्टिविटी को। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी आपकी किस चीज़ से संबंधित है। तो ये जो एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी के बाद जो स्टूडेंट हैं वो जो भी उनको नंबर्स यदि दिए जाते हैं तो उन नंबर के बारे में वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जर्वेशन वहाँ पर कर सकते हैं। तो इससे संबंधित ये आपकी एक्टिविटी है। जैसे यहाँ पर आपको कुछ स्टेप दी गई हैं कि सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको कुछ नंबर लेना है जो 3 या 4 डिजिट के हो सकते हैं। और इसके बाद जो भी आप नंबर लेंगे उसकी जो डिजिट हैं, उन डिजिट में जो नंबर हैं उन सब डिजिट को आपको वहाँ पर प्लस कर देना है। और उसके बाद आपको वहाँ पर 2 डिजिट का नंबर एक आपको वहाँ पर प्राप्त होगा। और इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको ऐसे और भी नंबर को फाइंड करना है जो आपका यही रिजल्ट, यही सम आपको प्रोवाइड करें। तो ये आपको एक एग्जाम्पल की सहायता से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा है कि 3 या 4 डिजिट के आपको कुछ नंबर लेना है। तो यहाँ पर हमने एक 3 डिजिट का नंबर ले लिया 176। इसके बाद सेकेंड स्टेप में आपको दिया गया था कि इसकी सभी डिजिट को आपको सम करना है। तो 1 + 7 + 6 यहाँ पर हमने कर दिया 1 + 7 + 6 = 14। तो ये हमको यहाँ पर इसका सम प्राप्त हो गया। इसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है कि ऐसे ही आपको और भी नंबर लेना है जिनका सम आपका वही आना चाहिए जो अभी आपका आया था। जैसे यहाँ पर 14 आया था। तो ऐसा हमने एक नंबर और देखा यहाँ पर 545। तो इसकी डिजिट का सम करेंगे तो 5 + 4 + 5 = 14। तो ये भी हमारा 3 डिजिट का नंबर है और इसका सम हमारा 14 है। तो ऐसे आपको यहाँ पर और भी नंबर फाइंड करना है। यहाँ पर आपको यही दिया गया है कि जो स्टूडेंट्स हैं ऐसे और भी नंबर सोचें जिनकी डिजिट का सम यहाँ पर 14 आए। तो यहाँ पर मैं आपको इसका आंसर भी लिख देता हूँ। यहाँ पर मैंने कुछ नंबर यहाँ पर लिख दिए हैं जिनकी डिजिट का सम यहाँ पर 14 आएगा। यहाँ पर 3 या 4 डिजिट के नंबर आपको लेना थे। तो यहाँ पर मैंने इसके जो 4 नंबर है ये मैंने 3 डिजिट वाले लिए हैं। और यहाँ पर एक और नंबर ले लिया है मैंने 4 डिजिट का, जिनका सम आप करेंगे तो वो भी यहाँ पर 14 आएगा। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि स्टूडेंट्स को यहाँ पर क्या करना है। देयर कुड बी वेरिएशन इन द पजल, फॉर एग्जाम्पल द सम कुड बी अ 1 डिजिट नंबर। तो स्टूडेंट यहाँ पर और भी ऐसे नंबर वहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि वो सोच सकते हैं कि यहाँ पर जैसे सम 14 आ रहा था, तो अब वो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो सम आए वो हमारा एक 1 डिजिट का नंबर हमको प्राप्त हो। इस प्रकार से जो स्टूडेंट हैं अपने मन से बहुत सारी एक्टिविटी यहाँ पर बना सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर भी लिखा है कि जो स्टूडेंट्स हैं ऐसे और भी बहुत सारे नंबर को वहाँ पर सर्च करें और आपस में भी डिस्कस करें कि इस प्रकार का नंबर हम लें और इनकी डिजिट का सम ये आना चाहिए। इस प्रकार से स्टूडेंट को आपस में डिस्कस यहाँ पर इस एक्टिविटी से संबंधित करना है। और अब हम सॉल्व करेंगे इन सभी क्वेश्चन के आंसर। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि स्टूडेंट्स में ट्राई टू फाइंड दिस फॉर द सम 14 वी में आस्क द फॉलोइंग। तो जो सम हमको 14 मिला था उसी से संबंधित यहाँ पर कुछ क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे गए हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है कि व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर हुज डिजिट सम इज़ 14, कि सबसे छोटे से छोटा नंबर आपको बताना है जिसकी डिजिट का सम यहाँ पर 14 हमको मिलेगा। तो ऐसा नंबर है हमारा 59। आप और भी नंबर करके देखेंगे तो आपको वहाँ पर 14 नहीं मिलेगा यदि सबसे छोटे नंबर की हम बात करें। तो 5 + 9 = हो जाएगा हमारा यहाँ पर 14। और इसको हमने कैसे निकाला, तो हम यहाँ पर ऐसे देख सकते हैं कि सबसे पीछे हम सबसे बड़ा नंबर लिख दें तो आगे क्या है, फिर सबसे छोटा नंबर आ जाएगा जिसका सम करने के बाद हमारा 14 आए, तो इसलिए यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो 59 हमको इस प्रकार से यहाँ पर मिल गया। इसके बाद यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है कि
आपको यहाँ पर 5 डिजिट का सबसे लार्जेस्ट नंबर लिखना है जिसकी डिजिट का सम यहाँ पर 14 आए। तो ऐसा नंबर यहाँ पर है, यहाँ पर आप लिख देंगे, देखिए 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर लिखना है जिसकी डिजिट का सम 14 आया। तो सबसे पहले अपन सबसे बड़ा नंबर लिख लेंगे यहाँ पर 9 और इसके बाद लिख देंगे 5, तो 9 और 5 हो जाएगा 14। इसके बाद बाकी सब डिजिट को यहाँ पर हम 000 लिख देंगे, तो हमको ये आंसर यहाँ पर मिल जाएगा 95,000। इसकी डिजिट का हमने यहाँ पर सम करके आपको बता दिया है कि आंसर यहाँ पर 14 आ रहा है। इसके बाद यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आप कितने बड़े से बड़ा नंबर इस प्रकार से बना सकते हैं जिसकी डिजिट का सम यहाँ 14 आए, और जो भी नंबर आप बनाएंगे तो क्या ये पॉसिबल है कि उससे और भी बड़ा नंबर बनाया जा सके। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि वी कैन मेक नंबर ऑफ एनी लेंथ हुज डिजिट सम इज़ 14, कि आप कितना भी बड़ा नंबर यहाँ पर बना सकते हैं जिसकी डिजिट का सम यहाँ पर 14 आए। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने लिया था 95000, तो आप क्या कर सकते हैं, आगे कितने भी जीरो आप लगा सकते हैं। तो आगे कितने भी जीरो लगाएंगे तो भी इसका सम क्या है, हमेशा 14 ही आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम कितना भी बड़ा नंबर यहाँ पर बना सकते हैं। बस आगे आप 9 और 5 लिख देंगे और इसके आगे जितने भी जीरो आप लगाते जाएंगे तो पूरी डिजिट का सम यहाँ पर 14 ही आएगा। तो यहाँ पर हमने यही लिखा है कि हम किसी भी लेंथ का नंबर यहाँ पर बना सकते हैं जिसकी डिजिट का सम यहाँ पर 14 आएगा। और ये हम कैसे कर सकते हैं, तो हमको केवल उसमें जो पीछे जीरो है वहाँ पर बढ़ाते जाना है। तो ये इन्फिनिटली बिग नंबर्स हमको यहाँ पर मिल सकते हैं, बहुत सारे नंबर मिल सकते हैं। आप 0 बढ़ाते जाएंगे, आपको वहाँ पर नए नए नंबर वहाँ पर मिलते जाएंगे। इसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो और अच्छे से आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको इसी प्रकार से और भी कुछ क्वेश्चन आपस में डिस्कस करना है, और उनके बारे में आप क्या करेंगे, स्टूडेंट्स में थिंक एंड डिस्कस अबाउट सच डिफरेंट डिजिट सम। किसी प्रकार से स्टूडेंट को आपस में कुछ एक्टिविटी यहाँ पर और परफॉर्म करना है। और इसके बाद अगले क्वेश्चन में आप देखेंगे तो यहाँ पर दिया गया है फाइंड आउट द डिजिट सम्स ऑफ ऑल दी नंबर्स फ्रॉम 40 to 70। तो यहाँ पर आपको 40 से लेके 70 तक के सभी नंबर के डिजिट सम यहाँ पर आपको लिखना है। तो 40 में क्या होता है, 4 और 0, तो 4 + 0 हमने किया 4 आ जाएगा। इसी प्रकार से 41 में जाएगा 4 + 1 = 5, 42 में 4 + 2 = 6, 43 में 4 + 3 = 7, 44 में 4 + 4 = 8। इसी प्रकार से ये आपके 40 से 70 तक के सभी नंबर दिए गए हैं और उनके डिजिट सम यहाँ पर दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है कि कैलकुलेट द डिजिट सम्स ऑफ 3 डिजिट नंबर्स हुज डिजिट्स आर कॉन्जिक्यूटिव। तो यहाँ पर आपको 3 डिजिट के नंबर लिखना है और इन नंबर की जो डिजिट रहेंगी वो भी आपकी कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए। कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार में जो नंबर रहते हैं, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, इस प्रकार से। तो 1 2 3 यहाँ पर लिखा, इनका डिजिट सम हमने किया तो यहाँ पर 6 आया। 1 2 3 के बाद अब हम लिखेंगे 2 3 4, तो इनकी डिजिट का सम करेंगे तो 2 + 3 + 4 = 9। इसी प्रकार से हम इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते गए और हमको ये इनके डिजिट सम प्राप्त होते गए। यहाँ पर लिखा है कि आपको कोई पैटर्न यहाँ पर मिल रहा है और क्या ये पैटर्न हमेशा कंटिन्यू होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 9 12 15 18। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 3 का यहाँ पे डिफरेंस आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो डिजिट सम है वो इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर 3 से हर बार, और एज द डिजिट्स इंक्रीज बाय 1 ईच, कि हर बार जब भी आप एक एक डिजिट यहाँ पर बढ़ाते जा रहे हैं तो यहाँ पर जो आपको डिजिट सम मिल रहा है वो आपका हमेशा यहाँ पे 3 से इंक्रीज होते जा रहा है। आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे हमको 3 के मल्टीपल प्राप्त हो रहे हैं और ये पैटर्न आपका हमेशा कंटिन्यू चलता जाएगा। तो इसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिए तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और यदि आपको मेरी एक्टिविटी
पसंद आई हो और आपको मेरा वीडियो यदि पसंद आया हो तो इसको लाइक अवश्य करें, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपने मेरे वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।